नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छात्रावासों में घर जैसे मिले माहौल, कलेक्टर ने अधीक्षकों को दिए निर्देश। प्लेसमेंट कैंप में उमड़े उम्मीदवार, 1300 लोगों को मिला ऑफर लेटर। आरटीई के तहत लॉटरी प्रक्रिया पूरी, लेकिन निजी स्कूल नहीं दे रहे एडमिशन। और मानसूनी बारिश हुई शुरू, रुक रुक कर तेज बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में शिक्षा विभाग और आदिवासी विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एवं आश्रम अधीक्षकों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने छात्रावासों में भी प्रवेश उत्सव मनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षकों से कहा कि छात्रावासों की स्थिति अच्छी हो, बच्चों को अच्छा वातावरण और गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित 83 और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 7 छात्रावास एवं आश्रमों के अधीक्षक मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास में बच्चे आपके संरक्षण में रहते हैं, वहां आप उनके अभिभावक हैं। छात्रावास में रहने वाले बच्चों को अपना बच्चा मानिए, उनके बेहतर भविष्य निर्माण में उनके सहयोगी बने। उन्हें छात्रावास में बिल्कुल घर जैसा माहौल और जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें अनुकूल परिवेश और सुविधा मिल सके। उन्होंने अधीक्षकों से सभी बच्चों का 100% स्वास्थ्य परीक्षण कराने कहा। कलेक्टर ने नियमित रूप से निगरानी समिति की बैठक आयोजित करने कहा। उन्होंने बैठक में आश्रम छात्रावासों के रखरखाव, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने बच्चों के बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए 1 घंटे अलग से ऑनलाइन कक्षा लगाने की कार्य योजना बनाने कहा। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा छात्रावासों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में खामियां मिलने पर संबंधित छात्रावास अधीक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने अधीक्षकों से उनके छात्रावास संचालन में आ रही समस्याएं पूछी और समस्याओं का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिए। जिले में गुरुवार शाम अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस जिला उद्योग संघ द्वारा मनाया गया। CMD चौक स्थित उद्योग भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं नगर विधायक अमर अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश केडिया ने की। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला उद्योग के पूर्व अध्यक्षों सहित सक्रिय सदस्यों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि MSME पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर देती है। वास्तव में देश के आर्थिक आधार की परिकल्पना भी लघु और कुटीर उद्योग के आधार पर की गई है, जिसके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयासरत है। MSME की समस्याओं को लेकर सरकार समय समय पर बातचीत कर उसे हल करने की पहल करती है, जिसे अब और गति देने का विश्वास उन्होंने उद्योग संघ को दिलाया है। कार्यक्रम के दौरान उद्योग संघ के जिला अध्यक्ष अनिल सलूजा ने कहा कि जिले में उद्योग संघ के 50वें स्थापना दिवस को लेकर अब लगातार आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल हमेशा हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक के रूप में सहयोग करते हैं, जिन्होंने आज भी उद्योग जगत के विकास के लिए हर संभव सहयोग करने जिला उद्योग संघ को आश्वस्त किया है, जिससे निश्चित रूप से जिले के उद्योग में गति आएगी। अंतर्राष्ट्रीय MSME डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और उस MSME डे में हमारे जिला उद्योग संघ बिलासपुर की तरफ से जिन लोगों ने उद्योग की संघ की सदस्यता बढ़ाते हैं, जो अध्यक्ष रहे हैं, उनका सम्मान समारोह रखा था। और वास्तव में MSME हमारे देश में लगभग 4 करोड़ से ऊपर और लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देता है। और हमारे देश की जो आर्थिक आधार है, उसकी परिकल्पना भी लघु कुटीर उद्योग के आधार पर की गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। मैं इस MSME
अंतर्राष्ट्रीय डे की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सरकार हमारे केंद्र में और छत्तीसगढ़ में एमएसएमई की जो परेशानियां हैं उसका तत्काल निराकरण कैसे हो, समय समय पर एमएसएमई वालों से चर्चा करके इसकी कोशिश करती है और ये गति को हम और आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में आज हमने सभी भूतपूर्व जिला उद्योग संघ के अध्यक्षों का सम्मान किया। इस जिला उद्योग संघ को स्थापना को 50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं और हम इसी कड़ी में अब इस वर्ष जो है जिला उद्योग संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे 50वें साल में। उसी कड़ी में कार्यक्रम आज ये भी था एमएसएमई स्थापना दिवस का, और इसमें हमने पूर्व अध्यक्षों का सम्मान किया एवं सक्रिय सदस्य जो जिला उद्योग संघ में हमेशा सक्रिय रहते हैं और जिला उद्योग संघ को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनका भी हमने सम्मान किया। ये कार्यक्रम आयोजित किया। सुरक्षा संगठन बिलासपुर मंडल के द्वारा निरंतर सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन मंडल के विभिन्न स्टेशनों में किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में कार्य करने के दौरान सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाई जा सके। इसी संदर्भ में बिलासपुर मंडल के सुरक्षा विभाग द्वारा ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन एवं सुरक्षित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने, विद्युत परिचालन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एवं दूर संचार तथा इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों हेतु विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र में सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सुरक्षा संगोष्ठी में सहायक मंडल विद्युत अभियंता प्रदीप साहा तथा सुरक्षा सलाहकारों के अलावा स्टेशन मास्टर, चालक, परिचालक, गार्ड, फीटर, एसएसई, जेई, डीटीआई, पॉइंटमैन, गेटमैन, प्रशिक्षु लोको पायलटों सहित विभिन्न विभागों के 100 से अधिक रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासपुर में आयोजित मेगा प्लेसमेंट कैंप काफी सफल रहा। बड़ी संख्या में लोग नौकरी की चाह में कैंप में बायोडाटा लेकर पहुंचे। निजी कंपनियों द्वारा इंटरव्यू के बाद लगभग 1300 युवाओं को कैंप में ही ऑफर लेटर दिए गए। स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल ने समापन समारोह में युवाओं को ऑफर लेटर बांटकर शुभकामनाएं दी। तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री विजय शर्मा ने दूरभाष के जरिए कैंप के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने आने वाले समय में इस तरह के और कैंप लगाने को कहा है। लखीराम अग्रवाल स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित मेगा प्लेसमेंट कैंप में 43 नियोक्ता कंपनियों ने 6,420 पदों के लिए भर्ती करवाने में रुचि दिखाई। 5,500 आवेदकों ने फॉर्म लिए। 3,800 युवाओं ने आवेदन दिया, जिसमें से 1,300 लोगों को ऑफर लेटर दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आयोजित मेगा प्लेसमेंट कैंप को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती है। मेगा प्लेसमेंट कैंप की शुरुआत 2005 से हुई। हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा युवाओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जा रही है। युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। युवाओं के लिए इस प्रकार के प्लेसमेंट कैंप के जरिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वहीं नियोक्ता के लिए भी कर्मचारियों का ऐसे कैंप से चयन करना आसान होता है। प्लेसमेंट कैंप में चयनित युवाओं ने कहा कि सरकार द्वारा आयोजित यह प्लेसमेंट कैंप बहुत उपयोगी रहा। हम जैसे बेरोजगारों को इसके जरिए रोजगार मिला। मेरा नाम आशीष यादव है। मैं यही बांग्ला बिलासपुर से आया हूँ जॉब के पता करने के लिए। यहाँ जॉब में सुनहरा अवसर बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सी सुविधाएं जॉब में बेरोजगारी के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना। इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जिले में प्रवेश प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है, जिसको लेकर निजी स्कूल प्रबंधन इस ओर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों पर एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लॉटरी निकाली गई थी, जिसमें 3,608 बच्चों का चयन हुआ था। अब इन बच्चों को निजी स्कूलों की आरक्षित 25% सीटों पर सीधे एडमिशन लेना है। नोडल अफसरों की ओर से चयनित की गई सूची को संबंधित निजी स्कूल में भेज दिया गया है, पर कई स्कूल संचालक इस सूची को नोटिस बोर्ड में चस्पा तक नहीं कर रहे हैं। वहीं एडमिशन लेने से आनाकानी कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रथम चरण की लॉटरी से चयनित बच्चों में 941 बच्चों को अब तक चयनित स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला है, जबकि प्रवेश देने की अंतिम तिथि 30 जून है। ऐसे में तय समय तक प्रवेश मिलने की संभावना कम ही है। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि निजी स्कूलों ने लॉटरी से पहले आरटीई के पोर्टल में स्वयं ही 25% आरक्षित सीटों की जानकारी अपडेट की। इन्हीं सीटों को देखकर पालकों ने आवेदन किया और लॉटरी निकली तो चयन भी हो गया। अफसरों ने बताया कि चयनित बच्चों को हर हाल में एडमिशन देने की जिम्मेदारी निजी स्कूलों की है। इसमें कोई टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। मामले में एडमिशन नहीं मिलने की दशा में जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने की है। पहली लॉटरी में 3,608 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 940 अभी ले लिए हैं। 30 जून तक का समय दिया गया था। अब 2 दिन में और कुछ एडमिशन हो जाए और क्या कारण है उसका पता करेंगे कि क्यों एडमिशन नहीं हुआ। वैसे सभी को निर्देशित किया गया था कि जिनका लॉटरी में नाम आ चुका है उनको सूचित करें। विद्यालय वाले भी इच्छुक रहते हैं और पालक लोग भी इच्छुक रहते हैं। जिसका नाम आ गया वो जरूर लेते हैं। जरूर पहले तो पता करेंगे क्या किसके कारण ये ऐसा एडमिशन नहीं ले पाए हैं। हो सकता है कुछ बच्चे क्या है दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं। आरटी में ना भर तो दिए थे फॉर्म, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल की ओर चले जाते हैं, कुछ आत्मानंद में चले जाते हैं। आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद से प्रायः उसी में ज़्यादा डाइवर्ट हुए आरटी के बच्चे, क्योंकि वो भी निःशुल्क पढ़ाई अच्छी तरह से। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास टिकारी के जोरवा पत्थरताल मोड़ पर सामने से एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को ठोकर मार मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने गंभीर रूप से घायल युवक को 108 की मदद से हॉस्पिटल भेज आगे की जांच कार्रवाई में जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़पार दर्रा भाटा निवासी लोकेश बंजारे मल्लाह स्थित पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने का काम करता है, जो अपनी ड्यूटी खत्म कर 10 बजे के आसपास अपने घर जाने के लिए निकला था। जो मस्तूरी थाना क्षेत्र के जोरवा मोड़ के पास पहुंचा था, तभी जोरवा तरफ से आ रही व्हाइट कलर की अज्ञात कार से उसकी आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक में सवार युवक लोकेश बंजारे सड़क में गिर गया, जिसके शरीर के अन्य हिस्सों सहित पैर में गंभीर चोट लगी है। वहीं दुर्घटना कर कार चालक कार लेकर मौके से मल्हार की ओर भाग निकला, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने डायल 112 और डायल 108 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 की मदद से घायल लोकेश को मस्तूरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं मस्तूरी पुलिस दुर्घटना कर फरार कार चालक की पता तलाश में जुट गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आम जनता से दावा आपत्ति मंगवाई है। फिलहाल 2 आवेदकों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस मामले में डीईओ टीआर साहू ने बताया कि कोटा विकासखंड के शासकीय नवापारा मोदा में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत स्वर्गीय राजेश्वर सिंह पैकरा के परिवार ने उनकी पत्नी उत्तरा पैकरा एवं बिल्हा विकासखंड के शासकीय हाई स्कूल बसहा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत स्वर्गीय संतोष कुमार श्याम के परिवार से उनके पुत्र सिद्धार्थ सिंह श्याम ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केंद्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे 7 दिवस के भीतर पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्रमांक 25 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं, ताकि नियमानुसार
पात्र व्यक्ति को ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके। बिलासपुर में 4 दिन बाद गुरुवार की रात राहत की बरसात हुई। दिन में तेज धूप के चलते गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया, जिसके बाद शाम को बादलों में काली घटाएं छा गई और गरज चमक के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। वहीं रात में करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का दबाव बना हुआ है। यही वजह है कि पिछले 4 दिन से बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बुधवार और गुरुवार को तेज धूप की वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई। मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के अनुसार बिलासपुर सहित प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की भी संभावना है। अगले 5 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की उम्मीद बनी हुई है। 1 जुलाई से वर्षा की मात्रा बढ़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।